माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 जुलाई से 24 जुलाई 2021 तक के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 7 दिन कैसे रहेंगे, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति होगी, कौन से खास शुभ दिन होंगे, क्या शुभ योग बनेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से इन 7 दिनों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की स्थिति इन 7 दिनों में तुला राशि से मकर राशि तक होगी। यानी इन 4 भावों में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे, आपके तीसरे भाव से गोचर करते हुए चौथे, पाँचवें और छठे भाव तक जाएंगे। इन 4 भावों के अनुसार ही आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन होंगे। साथ में इस सप्ताह के मध्य में गजकेसरी नाम का योग भी बनेगा। चंद्र और शनि की युति होगी, चंद्र और केतु की युति होगी। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 20 जुलाई को मंगल राशि बदलेंगे। मंगल आपके लगन में बैठेंगे शुक्र के साथ, वहाँ युति करेंगे तो उससे भी योग बनेगा और उसका प्रभाव भी होगा। इसके अलावा इस सप्ताह के अंतिम दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो उस जो पूर्णिमा है उसका प्रभाव भी आपको इस 7 दिनों में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि किस तरह के परिवर्तन आपको अपने इन 7 दिनों में देखने को मिलेगा। इस सप्ताह की शुरुआत से ही सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि में आ चुके हैं और शुक्र आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो सप्ताह की शुरुआत से ही शुक्र आपकी लगन में होंगे, आपके अंदर आकर्षण को बढ़ाएंगे और सूर्य आपके 12वें भाव में होंगे। तो आपको एक तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त रखने के लिए ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करना होगा, क्योंकि शुक्र का 12वें भाव में बैठना आपको मानसिक चिंताएं दे सकता है। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा, खाने पीने पर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ शुक्र जो हैं वो लगन में बैठे हुए हैं। लगन में जो भी ग्रह होगा उस ग्रह का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब शुक्र तो सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं, भोग विलासिता के कारक ग्रह हैं। तो इस दौरान आपके अंदर एक तो एनर्जी देखने को मिलेगी, खर्चे करने की ज़्यादा प्रवृत्ति होगी। अपने घर से संबंधित, सुख सुविधाओं से संबंधित खर्चे आप कर पाएंगे। और यहाँ शारीरिक गतिविधियों में भी आप सम्मिलित होंगे, कुछ स्पोर्ट्स के क्षेत्र से भी आप जुड़ेंगे। इस सप्ताह में आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके आय भाव के स्वामी बुध अपने ही भाव में विराजमान हैं, जो आपकी आय संबंधी स्थितियों को बेहतर बनाने का काम करेंगे। आप आसानी से काफ़ी लंबे वक्त से पड़े हुए कोई बिल, कोई ऋण, उनको चुका पाने में भी सक्षम होंगे। कुछ ऐसे कामों की तरफ भी आप ध्यान देंगे। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि पैसा किसी को भी उधार देने से ज़रूर बचना है। उधारी देने से जितना हो सके इस सप्ताह में आपको परहेज करना है। अक्सर क्या होता है कि आप दूसरों की इच्छाओं को बहुत अधिक महत्व दे देते हैं और अपनी भी योजना बनाते रहते हैं, लेकिन अपनी योजना बनी रह जाती है और दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में पैसा खत्म हो जाता है या समय खत्म भी हो जाता है। तो पहले आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लिए काम करना है, दूसरों की तरफ बाद में ध्यान देना है। तब आपके लिए स्थितियां जो हैं वो काफ़ी बेहतर निर्मित होंगी। पारिवारिक सदस्य जो हैं वो अगर आप अविवाहित हैं तो परिवार के सदस्य आपके लिए विवाह के प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। विवाह की बातें इस सप्ताह में आपके लिए चल सकती हैं। पेशे के भाव से अगर देखा जाए तो पेशे के भाव में शनि का प्रभाव है। कार्य क्षेत्र में आपको बड़े अच्छे परिणाम देगा, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, इच्छा अनुसार काम देखने को मिलेंगे। जो काम आप करते हैं अपनी पूरी लगन से करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें आप आगे भी बढ़ पाएंगे और लाभ की प्राप्ति भी कर पाएंगे। जिस भी योजना पर आप काम कर रहे थे, जिस भी रणनीति को आप अपनाकर काम कर रहे थे, उनके सफल होने पर दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति का योग है। काम की संभावना ज़्यादा रहेंगी, काम के पूरे होने की संभावना ज़्यादा रहेंगी और जब आप कामयाब होंगे तो वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आपके काम को गलत बता रहे थे, जो लोग आपके काम को
अभी तक कोस रहे थे या जिस भी तरह से आपको परेशानी हो रही थी, तो वो अब दिल खोल कर आपकी प्रशंसा करेंगे। आप अपने ऑफिस में अपना एक अलग ही प्रभाव विकसित कर सकते हैं, अपनी एक अलग रुतबा आप बना सकते हैं, जिसके कारण हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी दिखाएगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। तो इस तरह की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं वो अपने कई विषयों को समझने में, अगर उनको परेशानी आ रही थी, कहीं वो कुछ प्रॉब्लम आपकी थी, तो उन मुश्किलों से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके जो निजी जीवन है उसमें आप अपने लिए वक्त निकालेंगे, अपनी कुछ मुश्किलों को हल भी करेंगे, जिससे आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय जो है पढ़ाई में मन लगाने का होगा। अब सप्ताह के मध्य में ही मंगल आपके लगन में आ जाएंगे, शुक्र के साथ बैठ जाएंगे। मंगल बड़े क्रोधी ग्रह हैं और आपकी जो राशि है वो खुद अग्नि तत्व की राशि है, तो यहाँ गुस्सा बहुत अधिक आ सकता है आपको, तो अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करके चलना होगा। छोटी सी बातें भी चुभ सकती हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को कंट्रोल में करना सीखें, अपने आप को कंट्रोल में करें। कई बार छोटी छोटी बातें आपके काम को बिगाड़ देती हैं, इन चीज़ को ज़रूर अपने दिमाग में आप रख कर चलें। बाकी मंगल आपके लगन में बैठकर आपको एनर्जेटिक ज़रूर बनाएंगे, लग्जरी चीज़ों की तरफ ज़रूर लेकर जाएंगे, लग्जरी चीज़ें खरीदना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई गैजेट वगैरह ऐसी चीज़ों की तरफ चलेंगे। कुछ भूमि के सौदे भी आपको मिल सकते हैं, अगर आप निवेश करना चाहते थे तो भूमि से जुड़े कुछ सौदे मिलेंगे। मकान अगर आप ख़रीदना चाह रहे थे, कहीं कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी आपको अच्छे सुझाव मिलेंगे और अच्छे योग भी बन रहे हैं। तो मंगल जहाँ एक तरफ आपको कुछ एंग्री मैन बना सकते हैं, दूसरी तरफ आपके लिए अच्छी उम्मीदें भी बनाएंगे। अब व्यक्तित्व के भाव में, लगन भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें भी निर्मित करता है जो परेशानी देने वाली होती हैं। तो स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना है। जब मंगल आपकी लगन में आ जाएगा तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश ना करें। कोई भी परेशानी होती है तो उसका पहले ट्रीटमेंट लें, क्योंकि छोटी चीज़ें ही बड़ी बन जाती हैं। तो और इसका ध्यान ज़रूर रखें। अब जो इस महीने, इस सप्ताह का अंतिम दिन होगा वो आषाढ़ी पूर्णिमा होगी, जिसको कि गुरु पूर्णिमा का नाम है, यानी गुरु पूर्णिमा का पर्व है वो। तो अपने गुरु का इस दिन आशीर्वाद लें। सबसे पहला गुरु व्यक्ति का उसकी माता होती है, अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें इस दिन, क्योंकि ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शनिवार के दिन ये गुरु पूर्णिमा है। शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि का आना आषाढ़ मास का, ये बहुत ही उत्तम है। इस पूर्णिमा का प्रभाव, इस पूर्णिमा के उपाय आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो एक ही तो उपाय यही है कि अपने गुरुओं को प्रणाम करें, उनका अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस दिन से सावन का महीना भी शुरू हो रहा है। इस दिन योग भी बहुत अच्छे होंगे। विषकुंभ योग होगा, प्रीति योग होगा, उत्तराषाढ़ नक्षत्र होगा और गजकेसरी योग बनेगा, जो सबसे उत्तम है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। आप एक उपाय और कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करें। इससे क्या होगा, सूर्य बड़े अच्छे रिजल्ट आपको देना शुरू करेगा। और साथ में हमारी इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।